हाय फ्रेंड्स, आइए आज कुछ एक्सेल के फंक्शंस की बात करते हैं जो कोरिलेशन और रिग्रेशन से रिलेटेड हो। वैसे एक्सेल के अंदर डाटा में डाटा एनालिसिस भी आता है कि टूल बार, इसको हम एक्टिवेट कर सकते हैं और एक अलग प्लेलिस्ट में मैंने डिस्कस किया है कि इसके क्या फंक्शनलिटी है, क्या क्या इसमें कर सकते हैं। पर आज हम बात करेंगे जो कोर एक्सेल के अंदर जो फंक्शंस हैं, ये 6-7 इनकी बात करेंगे। ये फंक्शंस हम यूज़ कर सकते हैं जब हम कैलकुलेशंस को चेक करना चाहें या मैनुअल कैलकुलेशन करें, जैसे हम स्मार्ट पीएलएस में करते हैं, एडेनको या एमओस में करते हैं, एसपीएसएस में। तो अब कॉपी पेन से तो कोई करता नहीं, मैनुअल का मतलब एक्सेल से ही करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें एक्सेल में बहुत ही हैंडी हैं। इनसे पहले एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, एक नेम मैनेजर भी होता है। नेम मैनेजर का मतलब होता है कि एक पूरी आप डाटा सेट को एक नाम दे देते हैं। तो देखिए, जैसे मुझे कोरल फंक्शन यूज़ करना है तो एक तो तरीका है, मैं यहाँ पे करूँ इज इक्वल टू कोरल array1 ये वाला सारा कोमा ये वाला सारा, मैं ऐसे दूँ। अब ये काफ़ी स्लो प्रोसेस है, 0.13, ठीक है, इसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो इसके लिए एक तरीका ये होता है, हालांकि इसको मैंने डिटेल में एक अलग वीडियो में समझाया है इसी प्लेलिस्ट में, जिसका नाम है नेम मैनेजर। नेम मैनेजर के लिए हमारे पास F3 की होती है। तो अगर आप कंट्रोल F3 दबाएं तो ये बताएगा इस वक्त कितनी आपकी रेंज ऑफ सेल्स के नाम है। तो अभी तो मेरे पास कोई भी नाम नहीं है। ओके, सो सेकंड तरीका है, मैं पूरा सिलेक्ट करता हूँ इंक्लूडिंग दिस हेडिंग, और अब मैं करता हूँ यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट F3। कंट्रोल शिफ्ट F3 का मतलब है क्रिएट नेम फ्रॉम द सिलेक्शन। और ये बहुत ही इंटेलिजेंट है। इसने कहा अच्छा, आपके रो में तो कोई फर्स्ट रो में तो ऐसा दिख नहीं रहा कि आपने हेडिंग लिखी हो कोई, तो टॉप रो को ही नाम दे देते हैं। तो टॉप रो का मतलब हुआ कि अगर ये SAT का मतलब है A2 से लेके A21, इसका नाम सेट होगा। B2 से लेके B21 का नाम set1 होगा, एंड सो ऑन, ऐसे नाम हो जाएगा। तो मैंने कहा ओके। तो अब देखिए, इसी कोरल को मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, इज इक्वल टू कोरल, और अब मैं सीधा नाम देता हूँ सेट। तो देखिए आगे ना यहाँ पे ड्रॉप के अंदर जैसे मैं S से लिखता हूँ तो सारे फार्मूले आते हैं, कौन कौन से फंक्शन हैं इसमें, और प्लस कौन कौन से नेम मैनेजर के अंदर है, सेट कोमा, ऐसे भी कर सकते हैं। और अगर हम सिंपल F3 को प्रेस करें तो हमारे पास एक अलग से मेनू खुल जाता है। अच्छा, इसमें किसी को यूज़ करना है क्या आपको, तो जैसे मुझे set1 को यूज़ करना है, ओके, तो set1 आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। तो F3 हमारा पूरा नेम मैनेजर के बारे में है। ओके, तो मैं इसको काफ़ी यूज़ करने वाला हूँ। तो कोरल से हम किन्हीं भी दो वेरिएबल का रिलेशन निकाल सकते हैं। इसमें एक चीज़ आपको याद होगी कि कोरल जो है वो XY का निकालें या YX का निकालें, वो सेम होता है, डजेंट मैटर। ये अप टू डेसिमल प्लेस में आपको दिख रहा है, अदरवाइज ये एक ही बात है दोनों। नेक्स्ट है कोवेरियंस। कई बार जब हम स्मार्ट पीएलएस के कुछ कैलकुलेशन करें तो हो सकता है हमें कोवेरियंस की रिक्वायरमेंट हो। तो सिंपल, ये भी दो वेरिएबल्स का निकलता है, ये अनस्टैंडर्डाइज होता है। कोरिलेशन -1 के 1 के बीच होता है, कोवेरियंस में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। ये दो तरह से निकलता है, पॉपुलेशन के बेस पे या सैंपल के बेस पे। आप फॉर्मूले देख लेना, मैं पुराना यूज करता हूँ जो 2007 के अंदर था, कोवेरियंस सेट और set1 का। तो ये हमारा, जैसे ही मैं set1 लिखता हूँ, देखिए ऑटोमेटिकली नेम मैनेजर पहचान जाता है आप इसका करना चाह रहे हैं। ओके, इंटरसेप्ट और स्लोप, इन दो को अगर मुझे यूज करना है तो मुझे पता होना चाहिए डिपेंडेंट कौन है, इंडिपेंडेंट कौन। ये कोरिलेशन के दो थे, अब ये दो रिग्रेशन के हैं। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सेट जो कैपिटल में है, ये डिपेंडेंट, set1 है इंडिपेंडेंट। तो मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू इंटरसेप्ट सेट और set1। तो ये आ गया हमारा इंटरसेप्ट। और स्लोप अगर हम देखें तो सेट का set1 के साथ ये आ गया है मेरा स्लोप, 1 आ गया। चलो इस केस में R², अगर मैं R निकालूं, R ये आया था मेरा, तो इसका मैं एक बार स्क्वायर कर देता हूँ, इज इक्वल टू दिस वैल्यू cap2, ये स्क्वायर आ गया। या 2 का मैं RSQ यूज कर सकता हूँ, RSQ इज एक्चुअली R²। तो यहाँ पे अब वही चीज हमें याद रखनी है, इंटरसेप्ट, स्लोप और RSQ ये तीनों सिंपल रिग्रेशन पे काम करते हैं जब हमारे पास एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट हो। अगर मल्टीपल हैं आपके पास, जैसे set1 2 3, तो ये काम नहीं करेंगे, ये सिर्फ एक पे काम करते हैं। अब एक कई बार हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि आपने सेटिस्फैक्शन डिपेंड्स ऑन set1 ये कर दिया, और व्हाट इज द वैल्यू, अगर यहाँ पे 10 हो वैल्यू इसकी, तो हमारा सेट कितना हो जाएगा डिपेंडेंट। आई होप आपको याद होंगे, पीजी लेवल में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि अगर y की इक्वेशन लिखे y ऑन x, और फिर x अगर 10 है तो y कितना होगा। इसको हम डायरेक्टली कर सकते हैं ट्रेंड से। ट्रेंड एक बहुत ही
एम्बेडेड सा फंक्शन है, इसके अंदर ये इंटरसेप्ट स्लोप ये भी सारे हैं, प्लस इसमें प्रिडिक्शन भी है। तो मैं यहाँ यूज करता हूँ ट्रेंड। इसके 4 आर्ग्यूमेंट है। पहला नॉन वाई डिपेंडेंट सेट है, नॉन एक्स इंडिपेंडेंट सेट 1 है, न्यू एक्स कहाँ पर है मेरा, ये दिया हुआ मैंने न्यू एक्स, हम टाइप भी कर सकते हैं या सेल का रेफरेंस भी दे सकते हैं। और क्या आपको अपना ये बी को कैलकुलेट करना है नॉर्मली या उसको 1 रखना है, नॉर्मली कैलकुलेट करना है। तो ये हमारा आ गया 35। क्रॉस चेक कर लें। अगर हम इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे, तो हम इक्वेशन लिखते सेट इज इक्वल टू 25 प्लस 1, स्लोप 1 है ना यहाँ पे, 1 इंटू सेट 1। तो अगर मैनुअली सेट 1 में मैं 10 रखूँ तो 35 आ जाएगा। तो ट्रेंड से हमने वो भी प्रिडिक्ट कर लिया। और एक है लीनियर एस्टिमेशन। लीनियर एस्टिमेशन बेसिकली हमारा मल्टीपल रिग्रेशन का काम करता है। तो ये एक हमारा एरे फंक्शन है, एरे फंक्शन जो चलते हैं कंट्रोल शिफ्ट एंटर से। तो इसको समझने के लिए देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा इज इक्वल टू लाइन एस्टिमेशन नॉन वाई सेट नॉन एक्स, रेंज है पूरी, तो मैं यहाँ पूरी रेंज दे देता हूँ। रेंज का मैंने कोई नाम नहीं दिया हुआ, तो मैंने टाइप कर दिया। ट्रू अगर कैलकुलेट करना हो बी आपको नॉर्मली करना है, ओके। और अगर आपको एडिशनल स्टैटिस्टिक्स भी चाहिए, एडिशनल मतलब स्टैंडर्ड एरर भी चाहिए, आपको रेजिडुअल का कितना वेरिएंस एक्सप्लेंड है, रिग्रेशन का कितना एक्सप्लेंड है वेरिएंस, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, ये भी चाहिए, तो हम ट्रू कर देते हैं। तो ऐसा लग रहा है ना कि हमें तो बहुत सारी वैल्यू देगा, पर ये वैल्यू देगा अभी सिर्फ एक। पर ये एक एरे फंक्शन है, एरे फंक्शन को आपको एक्चुअली एक्चुएट करना पड़ता है। तो वो कैसे होगा, और इसको मैं थोड़ा नीचे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। अब देखिए मेरे पास कितनी चीजें हैं, 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, तो आप 3 सिलेक्ट करें यहाँ पे और 5 रो सिलेक्ट करें। रो फिक्स है, 5 ही होती है। कॉलम कितने सिलेक्ट करेंगे, अगर आपके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो 2 सिलेक्ट करें, अगर 2 हैं, जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं उससे ज्यादा, यानी मैं 4 कॉलम सिलेक्ट करता हूं और ये 5 ही सिलेक्ट करना है। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 मैंने एक बार रन कर लिया। नंबर 2, इस केस में मैंने 4 कॉलम और 5 रो सिलेक्ट की। थर्ड स्टेप प्रेस F2, रीनेम है। और स्टेप नंबर 4 कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो आपके पास बहुत सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। ये क्या आ गई हैं चीजें, आओ समझते हैं। मल्टीपल रिग्रेशन में पहले तो देखिए आप इसमें एक कैपिटल ये कर्ली ब्रेसेस से आ गई हैं। तो अगर आप इसको डिलीट करें किसी एक चीज को, तो ये कहेगा यू कैन नॉट चेंज द पार्ट ऑफ एरे। ये सारा एक साथ ही है। कैसे पढ़ते हैं इसे, आइए देखें इसे। अच्छा मैंने 6 सिलेक्ट कर ली, शायद 5 ही करनी चाहिए थी, कोई बात नहीं, नेक्स्ट में नहीं आ जाएगा। ये क्या चीजें हैं, तो हम एक काम करते हैं, एक बार मल्टीपल रिग्रेशन रन कर लेते हैं, ताकि हमें समझ आए कौन सी चीज कहाँ पर है। नॉन वाई मेरा है सेट वाला, ओके। नॉन एक्स का मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेट 1, और मैंने लेवल इंक्लूड किए हुए हैं यहाँ पे। सो मैं लेवल्स पे टिक कर देता हूँ। कांस्टेंट 0 नहीं है, और आउटपुट मुझे दे दे ये यहीं पे, लेट्स से m कॉलम के अंदर आउटपुट दे दे। ये हमारा आउटपुट आ गया। अब आपको सिर्फ एक चीज करनी है छोटी सी, इस आउटपुट में मिलाते जाइए कौन सी चीज कहाँ पर है इनमें से। तो देखिए 2.022 सेट 3 का है, ये रहा। 2.4 सेट 2 का है, 1.3 और ये, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये है कांस्टेंट, ये है फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, थर्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ओके। 1.91 ये क्या है, ये है स्टैंडर्ड एरर सबके चारों के, यानी पहले का स्टैंडर्ड एरर, दूसरे का, तीसरे का, कांस्टेंट का स्टैंडर्ड एरर। 0.123 ये क्या चीज है, ये चीज है हमारी आर स्क्वायर। देखिए 0.123 आर स्क्वायर आ गया। और आर स्क्वायर का जो स्टैंडर्ड एरर है वो 12.45, ये यहाँ आ गया। 0.753 ये क्या चीज है, ये वैल्यू है मेरी एफ की, ये एफ वैल्यू है, और उसके साथ है डिग्री ऑफ फ्रीडम जो कि रेजिडुअल का है 16। 350 ये क्या चीज है, 350, ढूंढिए क्या चीज है ये 350, ये चीज है मेरा एस एस रिग्रेशन का, सम ऑफ स्क्वायर रिग्रेशन का 350, और 2458 ये है एस एस रेजिडुअल का। अब आपको अगर थोड़ा सा स्टैट्स का आइडिया है, तो यानी ये है चीज जो मेरा डाटा है मेन। तो ओके, अब आपको अगर आइडिया है तो हम इसमें से टी टेस्ट निकाल सकते हैं इसमें मैनुअली। कैसे, टी टेस्ट होता है हमारा दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय इसका स्टैंडर्ड एरर। तो इन चारों का हमने देखिए ये निकाल दिया,
कंट्रोल आर होता है राइट साइड, अगर आप चाहें वही फार्मूला चला जाए। तो 1.05, 1.05, 1.2, 0.6 और 3.3 ये हमारे चारों के टी टेस्ट आ गए, राइट। तो अगर आपको ये आता है तो इससे सारी चीज़ें, जैसे ये एफ वैल्यू, ये हमारी वैल्यू है 350, 350 डिवाइडेड बाई 350 प्लस दिस, इसी का नाम आर स्क्वायर होता है, यानी वेरिएंस एक्सप्लेन्ड डिवाइडेड बाई टोटल। तो यानी अगर आपके पास ये 6 वैल्यू, सारी 5-6 वैल्यू हैं, तो आप ये सारी वैल्यू इसकी बना सकते हैं, चाहे वो इसकी पी वैल्यू हो, लोअर लिमिट की वैल्यू हो, जो कि मैंने डिफरेंट वीडियोस में समझाया भी हुआ है कि ये वैल्यूज आती कहाँ से है। तो अब अगर, तो यहाँ पर लीनियर एस्टिमेशन में मल्टीपल रिग्रेशन है। अब अगर मुझे कहीं पे ऐसे लिखना हो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 यानी सेट 1, सेट 2, सेट 3, इनकी बीटा वैल्यूज क्या क्या है, बीटा मतलब रिग्रेशन कोफिशिएंट वैल्यूज क्या क्या है, मैं ये लिखना चाह रहा हूँ। और ये रिग्रेशन कोफिशिएंट एक्चुअली यहाँ पर है, ये रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो इसके लिए हम कैसे करते हैं, एक तरीका है यहाँ पर, एक हम अलग यूज करते हैं इंडेक्स। इंडेक्स क्या करता है हमारा, किसी भी गिवन एरे में से कौन सी रो और कौन सी कॉलम का वैल्यू उठा ले। जैसे मैं अगर इसको कहूँ, इसमें से पहली रो ये है और इसकी तीसरी वैल्यू उठाए, कॉमा, फर्स्ट रो देन कॉलम, ये वाली वैल्यू उठाए तो वैल्यू 1.3 आ जाएगी, राइट। तो इसी चीज को हम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते थे एम्बेडेड फंक्शन में, इंडेक्स लाइन एस्टिमेशन नॉन वाई सेट को ले लेता हूं मैं यहाँ पे, कोमा, इंडिपेंडेंट हमारी ये सारी हैं, ओके, कोमा, ट्रू के लिए हम 1 भी यूज कर सकते हैं, और नेक्स्ट हमारा जो है ट्रू, आई थिंक यहाँ ट्रू ही लिख देता हूं मैं पूरा, ये ट्रू, कोमा, ये भी ट्रू। ये एक फंक्शन पूरा हो गया लाइन एस्टिमेशन का, कोमा 1, कोमा ये है 3 पे, क्योंकि सेट 1 3 पे है मेरा, यहाँ पे 3 पे। इसी तरह से क्या मैं इसको ड्रैग कर सकता हूँ, ड्रैग विल नॉट बी ए गुड आइडिया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रीनेम, और इसको कॉपी करके यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ और ये बना देता हूँ मैं 2, और इसी तरह नीचे इसको पेस्ट करके यहाँ मैं बना देता हूँ 1। तो ये हमारे वैल्यू हम सीधे फेच कर लेते हैं इंडेक्स से यूज करके। तो इस वीडियो में हमने बात की नेम मैनेजर की, मैं यहाँ लिख देता हूँ हमने इंडेक्स की भी बात की है, इंडेक्स फंक्शन भी नेम मैनेजर मैंने इसी प्लेलिस्ट के बाकी वीडियो में डिटेल में समझाए हैं, लेकिन ये हमारे साथ हैं जो हमारे रिलेटेड हैं रिग्रेशन से। 2 ये कोरिलेशन से रिलेटेड हैं, इनको हम सेपरेट कर दें। अगले 3 ये हमारे सिंपल रिग्रेशन से रिलेटेड हैं। सिंपल रिग्रेशन का मतलब है जिसमें एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट हो। ट्रेंड बिल्कुल अलग है क्योंकि इसमें हम फ्यूचर प्रेडिक्शन भी कर रहे हैं, और लीनियर एस्टिमेशन हमारा मल्टीपल रिग्रेशन का काम पर्पज सर्व कर रहा है, तो ये एक बिल्कुल अलग बात है। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जिनके हम जब मैनुअल कैलकुलेशन करेंगे वहाँ पर इनको हम यूज़ करेंगे। सो लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।